हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, दो लाइन आप लोगों के लिए। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी ज़रूरी है मंजिल को पाने के लिए। तो दोस्तों, ये दोनों लाइन बहुत ही अच्छी हैं और आप इससे काफ़ी मोटिवेशन ले सकते हैं कि अगर हमें तमन्नाओं के शहर में जाना है तो सोचना नहीं है, वहाँ पर हमको चलकर जाना होगा। तो स्वागत है दोस्तों हमारे इस यूट्यूब चैनल में। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको यूपी टीजीटी हिंदी 2021 का पेपर सॉल्व कराऊंगा। इससे पहले मैंने इसकी एक वीडियो अपलोड कर दी है, अगर वो आपने नहीं देखी है तो उसको जरूर जाके देखिएगा, क्योंकि वहाँ पर मैंने 1 से लेकर 50 तक सभी क्वेश्चंस के आंसर व्याख्या सहित आपको बताए हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, संस्कृत के किस ग्रंथ का आरंभ श्री शब्द से तथा समापन लक्ष्मी शब्द से हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृताजुनियम। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम इसको विस्तार से पढ़ लेते हैं। भारवी के कृताजुनियम महाकाव्य का आरंभ श्री शब्द से तथा समापन लक्ष्मी शब्द से हुआ है। इसमें कुल 18 सर्ग और 1040 श्लोक हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको कॉपी पेन लेकर बैठना है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन के साथ साथ काफ़ी अन्य क्वेश्चंस भी बताऊंगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म है। तो दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आपको बताना है कि जो आपको यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से कौन सा विकल्प है जो कि असंगत युग्म है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में एक ओष्ठ्य ध्वनि नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ध। अब आपको याद रखना है कि ध दंत ध्वनि है, क्योंकि यह दांत और जीभ के स्पर्श से बोला जाता है। वहीं अगर बात करें उ, बड़ा ऊ और प वर्ग ओष्ठ्य ध्वनि है, क्योंकि ये दोनों होठों के स्पर्श से बोले जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अर्थ निर्दिष्ट करने की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा उपसर्ग अन्य 3 से भिन्न है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा परे। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ पंक्तियाँ दे रखी हैं और आपसे पूछा है कि उपयुक्त पंक्तियाँ किस ग्रंथ से ली गई हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कबीर की परचई। अब आपको याद रखना है कि उपयुक्त पंक्तियाँ कबीर के परचई से ली गई हैं, जो कि दोस्तों एक क्या है, चौपाई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास ने कौन सी रचना अपनी शारीरिक पीड़ा के निवारणार्थक की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हनुमान बाहुक। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नीलू नीलमा नीलोफर। ये भीष्म साहनी द्वारा लिखा गया है। अब दोस्तों आपसे यह पूछा जा सकता है कि इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो दोस्तों इसका प्रकाशन वर्ष 2000 ईस्वी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सेतु। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर दोस्तों आपको एक कथन दे रखा है और इस कथन को बड़े ध्यान से पढ़िएगा और फिर आपसे पूछा है कि यह कथन किस आलोचक के प्रति है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हमारा अगला क्वेश्चन है, संस्कृत के प्रथम नाटककार कौन हैं? तो दोस्तों यहाँ पर यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर इसमें बहुत सारे स्टूडेंट इसको गलत करके आते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा भास। आपको याद रखना है कि संस्कृत के प्रथम नाटककार भास हैं, जो कालिदास से पूर्ववर्ती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली का एक अन्य नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौरवी। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 श्री मध्वाचार्य। आपको याद रखना है कि ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक श्री मध्वाचार्य हैं, जबकि रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद और शंकराचार्य ने अद्वैतवाद की स्थापना की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, द्रुत विलंबित छंद का लक्षण है कि इसके प्रत्येक में होते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 एक नगड़, 2 भगड़ तथा 1 रमड़ के क्रम में 12 वर्ण। हमारा अगला क्वेश्चन है, टीकाकार मल्लीनाथ ने कालिदास कृत कुमार संभवम के कितने सर्गों पर संजीवनी लिखी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 8।
हमारा अगला क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिंदी शब्द सागर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अबू सैयद। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ पंक्तियाँ दे रखी हैं और फिर पूछा है आपसे कि उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 प्रतीप। दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत ही ईमानदारी से पढ़ाई करनी है, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन लेना दोस्तों बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। लेकिन अगर दोस्तों हमें हिम्मत है, अगर हमें जज्बा है, तो दोस्तों हम जरूर यहाँ पर सरकारी नौकरी लेकर रहेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। उपन्यास रहस्य शीर्षक से किसका निबंध संग्रह है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ पंक्तियाँ दे रखी हैं और आपसे पूछा है कि इन पंक्तियों के सृजयिता तथा कृति का नाम बताइए। तो सबसे पहले तो आप इन पंक्तियों को पढ़िएगा और फिर आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें से दोस्तों आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अंधा युग धर्मवीर भारती। हमारा अगला क्वेश्चन है, लकार और उसके कालवाचक अर्थ का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोट लकार संभाव्य काल। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ काव्य पंक्तियाँ दे रखी हैं और फिर आपसे पूछा है कि उपयुक्त काव्य पंक्ति किस कवि की हैं? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नेही नागरदास। हमारा अगला क्वेश्चन है और यहाँ पर भी दोस्तों आपको कुछ पंक्तियाँ दे रखी हैं और आपसे पूछा है कि प्रस्तुत पंक्तियों में काव्य का कौन सा गुण मौजूद है। तो दोस्तों आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पर इन पंक्तियों को पढ़ सकते हैं, उसके बाद उसका आंसर दे सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ओज। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, यह काव्य लक्षण किसने प्रस्तुत किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 महावीर प्रसाद द्विवेदी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष महाप्राण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ह। आपको याद रखना है, ह वर्ण घोष महाप्राण है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण सारे स्वर वर्ण य, र, ल, व और ह घोष वर्ण है। वहीं वर्गों के द्वितीय तथा चतुर्थ व्यंजन ड और श, श, स, ह महाप्राण वर्ण हैं। इसलिए दिए गए विकल्पों में ह वर्ण ही घोष और महाप्राण दोनों हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विधा की दृष्टि से सुमिलित युग्म नहीं है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 शांति निकेतन से शिवालिक यात्रा वृत्त। हमारा अगला क्वेश्चन है, निर्भय भीम व्यायोग के लेखक हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामचंद्र सूरी। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में एक मार्कंडेय की कहानी नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामलीला। हमारा अगला क्वेश्चन है, पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शकुंद। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना कल वाले विद्वान हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 गणपति चंद्रगुप्त। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसे किस पुस्तक में अंकित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कालचक्र। हमारा अगला क्वेश्चन है, काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है, विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। चेहरे अनेक किसकी आत्मकथा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपेंद्र नाथ अस्क। आपको याद रखना है कि चेहरे अनेक उपेंद्र नाथ अस्क की आत्मकथा है। इसका पहला भाग नीलाभ प्रकाशन से वर्ष 1977 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मुक्तिबोध।
हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, आषाढ़ महात्म्य। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको इस तरीके से 84 क्वेश्चंस करा दिए हैं। अब बढ़ते हैं हम 85 की तरफ। प्रज्ञा नव नवो में शालिनी प्रतिभा मता किसकी उक्ति है। दोस्तों यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। बचे हुए क्वेश्चंस दोस्तों आपको अगले वीडियो में बताए जाएंगे। इस तरीके से मैं आपको इस पेपर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा और अंत में दोस्तों मैं आपको इस पूरे की एक वीडियो दे दूंगा।